अब तक आपने देखा विधवा अनाथ गंगा को निरंजन बाबू अपने घर में शरण देते हैं। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। ये यहाँ रह सकती है ना? कान्हा, हाँ। अगर आप वाकई में गंगा को गोद लेना चाहते हैं तो कल आकर ले जाइए गंगा को। जाओगी ना? अगर तुम कहते हो तो सही होगा। रश्मि और उसका परिवार गंगा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कहाँ ना कहीं नहीं जाना। अगर हम नहीं गए ना, जो हमारा दोस्त सागर है ना, वो पतंगबाजी में हार जाएगा। मौका मिलते ही गंगा पतंगबाजी में सागर को जिताने के लिए चतुर्वेदी सदन पहुंच जाती है। सागर, गंगा तू दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है? अरे बेटा, अभी से 2 घंटे बाद निकलेंगे ना तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। सागर और पुलकित गंगा से मिलने गए हैं। ये सुनकर प्रभा और अम्मा जी परेशान हो जाती हैं। मुझे ना इन दोनों लड़कों पे कोई भरोसा नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा स्टेशन। सागर और पुलकित को घर से गायब पाकर प्रभा भी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अब आगे। गंगा, एक सेकंड, गुड़िया को दो बेटा। अब मैं बस अभी आई, तुम कहीं जाना मत। गंगा, सागर तुम यहाँ? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुझे। कितनी आवाज दी और तूने सुना ही नहीं। ये देख, गिफ्ट लाया हूँ तेरे लिए। यही तो नहीं, दूसरा आया हूँ। हमें कहाँ दे रहे हो? तुमने कंपटीशन में मेरी हेल्प की ना, तेरे कारण ही तो जीता हूँ मैं, इसीलिए। प्लीज रख ले। जानता हूँ तो गुस्सा है। कंपटीशन की जीतने का मैंने तेरे को थैंक यू भी नहीं बोला, पर अब बोल रहा हूँ। प्लीज रख लेना। पता है, सब लोग मुझे हीरो बुला रहे थे, सिर्फ तेरे कारण। अगर तू नहीं होती तो मैं कंपटीशन में जीत ही नहीं पाता। इसलिए मेरी जीत में तेरा भी हिस्सा है, 50-50। चल, अब अपना हाथ बाहर निकाल। क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छी लग रही है ना? जैसे मुझे पता चला ना कि ये दोनों लड़के गंगा से मिलने यहाँ गए, मैंने सब छोड़ा और यहाँ भागती हुई चली आई। अगर पुलकित और सागर ये बच्चा देख लेते तो सब सत्यानाश हो जाता, सारी पोल खुल जाती। पापा 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 पापा, सागर मिला नहीं? चल अंदर चल के देखते। चल आ, जल्दी आ।
इससे पहले कि पुलकित और सागर मुझे देख ले, मैं यहाँ से 9 तो 11 हो जाती हूँ। आप लोग संभाल लेना, क्या भाई? एक काम करो, मोबाइल रख, भीड़ में यहाँ वहाँ हो जाओगे तो काम आएगा, ठीक है जी। सागर 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 सागर। अरे सॉरी अरे क्या कर रहा है पुलकित, संभाल के, या खुद भी गिरोगे दूसरों को भी गिराओगे। सॉरी सागर। भगवान करे ये ट्रेन जल्दी निकल जाए वरना मेरी पोल खुल जाएगी। बाप रे। पापा सागर नहीं मिला तो? ये तभी सोचना चाहिए था ना जब बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गए। इसीलिए बोलता हूँ बड़ों की बातें माना करो, सुना करो। तुम लोग के भलाई के लिए रोक टोक करता हूं मैं, यूं ही नहीं। सागर सागर ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया? मैं अंदर बुगी में देखता हूँ, तुम यहाँ प्लेटफॉर्म में ढूंढो। पापा पापा ट्रेन चल पड़ी तो? मैं उतर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैं अंदर ढूंढता हूँ, तुम यहाँ ढूंढो अपने भाई को। सागर 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 सागर। दिल्ली की ओर जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के रवाना होने का समय हो चुका है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर आ जाएं और चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास ना करें। अनाउंसमेंट हो गई है, अब गार्ड हरी झंडी दिखाएगा, फिर ट्रेन चल पड़ेगी। हरी झंडी? कहाँ है हरी झंडी? ए वही बैठी है। ट्रेन चल पड़ी तो तुम हमका याद करोगे ना सागर? हाँ करूँगा, और तू उन्हें फोन करेगी, ओके? मैं जाता हूँ, उसकी वजह परेशान हो रही होंगी। बाय बाय। और तुझे फोन करना मत भूलना। अच्छा हुआ प्रभा समय पर आ गई और बता दिया कि वो लड़का आया गंगा से मिलने, और हम गुड़िया को लेकर दूसरी तरफ चले गए। मैं सागर को सब पता चल जाता, बाल बाल बच गया आज तो। सागर कहाँ चला गया था तू? मैं कितना डर गया था सागर। मैंने गंगा को ढूंढ लिया भैया, मिल गई वो, और गिफ्ट भी दे दिया उसे, बहुत खुश है वो। अब तो नहीं बोलोगे ना कि मैं सेल्फिश हूँ। मैंने गंगा को कह दिया कि तूने ही मुझे जितवाया, और थैंक यू भी बोल दिया उसे। वेरी गुड मेरा सागर, वेरी गुड। थैंक गॉड बच गए यार। अब जल्दी से दिल्ली पहुंच जाए ना तो आराम मिले। बाकी गुड़िया को संभालने के लिए गंगा तो है ही ना। बाबू तुम? अगर उन लोगों से मिलकर मुझे ये तसल्ली नहीं हुई, ये विश्वास नहीं हुआ कि गंगा को अपने बच्चे की तरह रखेंगे वो लोग, उसे वहां नहीं भेजने वाला मैं। वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। ऐशो आराम की ना हर एक चीज है इनके घर में। ये ना हमारी गंगा को सर आंखों पे रखेंगे। इनकी ना कोई औलाद नहीं है, ये बच्चे के लिए तरस रहे हैं, तो गंगा का ख्याल तो बिल्कुल रखेंगे। हम सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, बहुत खुश हैं हम बाबू। नई मैया मिली है और नई पप्पा और छोटी बहन भी। इसकी गुड़िया की बात कर रही है। हाँ गुड़िया, दाल के बारे में
बात कर रही है ना? तो ये आपकी बच्ची है। आपने हमसे कहा था कि आपकी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए आप गंगा को गोद लेना चाहते हैं। अरे मिस्टर चतुर्वेदी, हम लोग तो यहाँ से तो आप गंगा को बेटी नहीं, अपने बच्चे के लिए एक आया बनाकर लेके जा रहे हैं। तभी तो आपको इतनी जल्दी थी गंगा को गोद लेने की। शर्म आनी चाहिए आपको। माँ बाप होते हुए आपने हमसे झूठ बोला कि आपकी कोई औलाद नहीं है। बाल मजदूरी कानूनन गुनाह है। दफ्तर हो, घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। बच्चों को पढ़ने और खेलने का पूरा अधिकार है, और आप लोग माँ बाप होते हुए एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी जाति कर रहे हैं। अपनी बच्ची के आराम के लिए एक मासूम बच्ची का बचपन छीनना चाहते हैं आप। किसी की बेटी को आप नौकरानी बना के रखना चाहते हो? वाह भाई वाह, क्या बात है। हम तो एक अनाथ लड़की की जिंदगी सुधारना चाहते हैं मिस्टर चतुर्वेदी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि गंगा को हमेशा के लिए सर पे छत मिल जाएगी? उसका खाना पीना, ओढ़ना पहनना, सब कुछ हम लोग ही तो करने वाले हैं। गंगा अनाथ नहीं है। और किसने कह दिया आपसे कि इसके सर पर छत नहीं है? इसकी जरूरतों को ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। गंगा, यहां आओ बेटा। गंगा को किसी की दया की कोई जरूरत नहीं है। अब से पूरे अधिकार के साथ ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। सामान दीजिए, सामान दीजिए। पापा, गंगा! पापा, गंगा दिल्ली नहीं गई? नहीं, अब ये हमेशा यहीं रहेगी हमारे साथ। सच्ची? अच्छा हुआ ना मैं स्टेशन आ गया, नहीं तो तू चली जाती अपने नई मम्मी पापा के साथ। अच्छा अच्छा, चलो
अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सब लोग फिक्र कर रहे होंगे, किसी को कुछ बता के भी नहीं आए ना। चलो चलो। मम्मी, दादी, बुआ जी, आ गए सब। आ गए? हाँ, आ गए सब। चलो चिंता बेटी। हाँ हाँ, लगता है वो सब आ गए। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। पता है फूफा जी कौन आया है? सागर और पुलकित ना? कोई और भी है। कोई और? कौन? गंगा को क्यों लेके आया घर नीरू? ये तो दिल्ली जा रही थी ना? ओ, तो आप ये बात जानती थी? वो नंदोई जी, वो मिसेस गुप्ता ने फोन करके बताया, वरना मैं कैसे ये बात जान सकती हूँ ना? मिसेस गुप्ता से तो आपकी अच्छी जान पहचान है, तो आप उनके परिवार के बारे में जानती होंगी। फिर भी अब रतन के बॉस है ना मिस्टर गुप्ता, तो इससे ज्यादा बेचारी और क्या जानेगी, है ना? लेकिन अम्मा जी, आप तो देखते ही इंसान को भांप लेती हैं, तो फिर इस बार किसी को पहचानने में भूल कैसे हो गई आपसे? और तुमने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, है ना? बात क्या है? आप कुछ बताइए तो, क्या हुआ? झूठ बोला उन्होंने हमसे। उन्हें औलाद नहीं, एक नौकरानी की जरूरत है, क्योंकि उनकी अपनी औलाद है, अपनी बच्ची है। वो गंगा को उसकी आया बनाकर ले जा रहे थे। हो गई ना गड़बड़? कुछ सोच प्रभा, कुछ सोच जल्दी जल्दी, नहीं तो ये गंगा आज तुझे ले डूबेगी। हालांकि सागर और पुलकित से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। घर में बिना किसी को बताए गंगा से मिलने स्टेशन चले गए। लेकिन आज इन दोनों बच्चों की वजह से इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में पता चला मुझे, वरना अनजाने में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। वो लोग गंगा से बाल मजदूरी करवाते। नंदोई जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप सागर और पुलकित को ढूंढते ढूंढते स्टेशन चले गए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ा पाप हो जाता। हाँ, है ना अम्मा जी? जाओ बच्चों, कमरे में जाओ, जाकर खेलो। आप भी जाओ, भाई के साथ जाओ। महाराज जी, पानी ले आई। जी। अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी मैंने? बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना कोई छानबीन किए अनजान लोगों के हाथों सौंप दिया गंगा को। कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मिसेस गुप्ता ऐसी निकलेगी। अगर मुझे उसकी नियत का पता होता तो। नहीं, गलती मेरी है। मैं लॉयर हूं, मुझे पूरी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए थी। यूं ही किसी की बात पर विश्वास कर लिया। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जानबूझ के तो अनदेखा नहीं किया ना आपने। और फिर बच्ची मिल गई, घर आ गई, सुरक्षित है, इस बात की तो तसल्ली है ना। बस काश इस घटना का गंगा के दिमाग पर कोई असर न हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वो इस हादसे के बारे में भूल जाएगी। काश ऐसा ही हो। बहुत खुददार बच्ची है, हर हाल में जीने की, संघर्ष करने की हिम्मत है उसमें। और मैं नहीं चाहता कि ये हिम्मत कभी खत्म हो। आज अगर गंगा के पापा होते तो बहुत गर्व होता उन्हें गंगा पर।